हाय एवरीवन। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी। आई एम अ 1 ईयर ड्रॉपर। मेरे नीट में फर्स्ट टाइम में 575 मार्क्स थे और मुझे ऐसा लगा था कि शायद अब मुझे कॉलेज मिल जाएगा और मुझे सीट मिल जाएगी, और मैंने काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दिया था। और मैंने उसके लिए प्रॉपर मैं सोच के बैठी थी कि अब मेरा सिलेक्शन होने वाला है। मैंने पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ बंद कर दी थी और मैं पूरे टाइम इन्जॉय किया। मैंने लास्ट राउंड तक ट्राई किया, बट मेरे को सीट नहीं मिली। और तब फिर नीट में सिर्फ 4 महीने बचे थे। फिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची थी, मेरे को ड्रॉप लेना पड़ा और मैंने उन 4 महीने में अपनी प्रिपरेशन करी। एंड सेकेंड टाइम में मेरा 666 स्कोर आया एंड नाउ आई एम इन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, जो मेरा ड्रीम कॉलेज था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे को उस कॉलेज में सीट मिल जाएगी और मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे लिए इट वॉज लाइक अ ड्रीम डेट कम ट्रू। सो इस स्टोरी से मैं आपको बस इतना बताना चाह रही हूँ कि जितने भी बच्चे भी सोच रहे हैं कि क्या 1 साल में पॉसिबल है, क्या हम कर पाएंगे, क्या अगर अभी स्टार्ट करें तो क्या हो पाएगा, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने 4 महीने में किया था एकदम ज़ीरो से, जब मैं सब कुछ भूल चुकी थी, मेरे पास कोई होप नहीं थी कि अब शायद पॉसिबल होगा भी या नहीं होगा। मैंने तब किया था। तो आपके पास तो पूरा 1 साल है। ये मत समझना कि अगर 4 महीने में पॉसिबल है तो अभी क्यों पढ़े, ऐसा मत सोचना। मेरा मतलब बस इतना है बताने का कि अभी 1 साल है, अगर करना चाहो तो बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर नॉन सीरियस हो जाओगे, सोचोगे कि हो जाएगा, कैजुअली लोगे, तो 1 साल भी कम पड़ सकता है। फिर अगर आप सीरियस ही नहीं होगे, मेहनत ही नहीं करोगे, तो 1 साल के आपको 4 साल भी दे दो, आप नहीं कर पाओगे। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको सीरियस होना पड़ेगा और अपना एकदम बेस्ट देना है, पूरी मेहनत करनी है। अगर सोच लिया है कि 1 साल और देना है, ड्रॉप लेना है, डॉक्टर ही बनना है, अगले साल नीट देना है और क्लियर करना है, तो 1 साल में हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नॉन सीरियसनेस नहीं चलेगी। और जो भी गलती आपसे हुई है नहीं 2025 के लिए, वो सारी गलती आपको दोबारा रिपीट नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, अपने आप को देखना है कि यार मुझसे यही गलतियाँ हुई है, ठीक है। अपना इस वक्त ना ब्लेम किसी और पे डालने पे कोई फ़ायदा नहीं है कि आप ही सोचो इस वजह से नहीं हुआ, उस वजह से नहीं हुआ, ठीक है। किसी भी थर्ड पर्सन या थर्ड चीज़ को ब्लेम मत करो। गलतियाँ आपसे ही हुई है, वो चीज़ को एक्सेप्ट करो एंड देखो कि क्या क्या गलती हुई है जो नहीं करनी। जब मैंने ड्रॉप लिया था उस टाइम आई वॉज वेरी क्लियर कि हाँ, मुझसे दो गलतियाँ हो गई है मेरे प्रीवियस अटैम्प्ट के टाइम। पहला, मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। सेकंड, मैंने इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिए थे और जो दिए थे मैंने उन्हें प्रॉपर एनालाइज भी नहीं किया था। तो सेकेंड अटैम्प्ट के टाइम मैंने ये दो गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करी थी। मैंने सिलेबस सारा कंप्लीट किया था, मैंने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए थे। मेरा मेन टारगेट ये था कि मैं जितना हो सके मैं उतने ही मॉक टेस्ट दूँ, जितना ज़्यादा दे सकती थी मैंने दिए। मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए उन सबको मैंने एनालाइज़ किया, सारी गलतियाँ देखी, सुधारी और अगले मॉक टेस्ट में गलतियाँ ना रिपीट हो इसका पूरा ट्राई किया। तो मैंने अपनी गलतियाँ देखी, उन्हें सेकंड टाइम के टाइम मैंने इम्प्रूव किया। तो ये चीज़ आपको भी करनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी गलतियाँ नहीं देखोगे, आप ये नहीं जानोगे कि आपसे क्या गलती हो गई है, आप इस साल इम्प्रूव क्या करोगे। तो ये आपके भले के लिए, मुझे कमेंट्स में बता के जाना कि क्या गलतियाँ हो गई थी और इस साल आप वो गलतियाँ रिपीट नहीं करोगे। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी, सब जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि हम सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं, तो क्या पॉसिबल है कि हम सेल्फ कर पाएंगे। तो मैंने भी सेल्फ ही किया था। मेरे पास जब 4 महीने बचे थे तो आई वॉज़ वेरी क्लियर कि अब मेरे को कोई कोचिंग वगैरह या कोई बैच नहीं लेना, मेरे को सेल्फ ही करना है। क्योंकि मेरे पास इतना ऑलरेडी कम टाइम है, अगर इसमें मैं कोचिंग ले लूँ और आधा टाइम मेरा उधर चला जाए तो मेरा नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। अब जो बचा है उसमें मुझे खुद ही करना पड़ेगा और मैं खुद ही करूँगी। देखो, कोचिंग और सेल्फ स्टडी में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है, वो है आपका डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन होकर खुद से पढ़ पा रहे हो, आपको किसी एक्सटर्नल प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, तो आप बेस्ट है आप सेल्फ पे जाओ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं पढ़ पाओगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, अगर आपका प्लान ना बना हुआ हो, आप खुद से नहीं बना पाओगे, अगर आपको डेली डीपीपीज ना मिले तो आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, अगर आपका टेस्ट शेड्यूल ना हो तो आप टेस्ट नहीं दे पाओगे, अगर आपको लगे कि आप खुद से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे, या रहोगे तो कुछ टाइम बाद नहीं रहोगे, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आपको कोचिंग लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि आप खुद से कर लोगे, आप पूरे 1 साल डिसिप्लिन होकर पढ़ लोगे, आपको इंटरनली आपका जो मोटिवेशन है वो इनफ है आपको आगे लेके जाने के लिए बिना किसी प्रेशर के, तो आप सेल्फ पे जाओ। अब बात आती है कि दीदी कि हम सेल्फ स्टडी तो कर लें, लेकिन हमें कहाँ से रिसोर्सेज मिलेंगे, हम कहाँ से पढ़ें, वो चीज़ नहीं समझ में आती कि कहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करें, कहाँ से मॉक टेस्ट दें। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं बताती हूँ मैंने कैसे किया था। मैंने लेक्चर्स जो थे वो मैंने यूट्यूब से देखे थे, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे, इतना हो गया है कि यूट्यूब पे आपको इनफ कंटेंट मिल जाता है नीट जैसा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिल पाएगा। यूट्यूब पे जो वीडियोस अपलोडेड है उससे सिलेक्शन नहीं हो सकता। वहाँ पे बहुत कंटेंट है, अगर आप पढ़ो तो वहाँ पे इनफ कंटेंट है। सेकंड, आपका जो बुक्स होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, मॉक टेस्ट, वो सब मैंने टेलीग्राम से लिया था। तो वो सब आप ले सकते हो टेलीग्राम से। एंड अगर आपको ये है कि दी हमें कहाँ से ढूंढे, हमें नहीं समझ में आता, नहीं मिल रहा, वो बहुत इशू है, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने बहुत सारा मटेरियल अपलोड कर रखा है। मैंने नहीं 24-25 के लिए सब कुछ अपलोड किया था, और अब मेरी कोशिश यही है कि मैं 26 के लिए भी सब कुछ अपलोड करूँ। पूरे साल आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, अभी किस चीज़ की नीड है वो करूँ, फिर बाद में जिस चीज़ की नीड हो वो करूँ।
सो कोशिश मेरी यही रहेगी। बाकी अगर आप लोग अभी ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको लास्ट 2 ईयर्स के लिए जो मैंने मटेरियल अपलोड किया है इन 2024 और 2025 के लिए, वो आपको मिल जाएगा, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो अभी। एंड इन 2026 के लिए भी मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगी अपलोड करना, तो वो भी आपकी बहुत हेल्प करेगा, फिर आप उसे भी यूज़ कर लेना। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको डेफिनेटली जाके उसे ज्वाइन करना चाहिए। और वहाँ पे जितना भी मटेरियल अभी तक अपलोडेड है या आगे होगा, उस पर आप डेफिनेटली भरोसा कर सकते हो। सो अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी है पूरे साल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, नीट का जो पेपर है इस साल टफ आया है। कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी भी थे, कुछ जेई लेवल के क्वेश्चन थे फिजिक्स में। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग एकदम से बहुत ज़्यादा हाई लेवल प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। ऐसा मत करना कि आप अपनी प्रिपरेशन जो अभी आप नई नई स्टार्ट कर रहे हो, आप में नया नया जोश है, जो स्टार्टिंग में चैप्टर्स हो रहे हैं उनमें आप बहुत हाई लेवल कर रहे हो, लेकिन एंड तक आते आते आपसे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही और आपको सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो एकदम से लेवल देख कर ही नहीं कि एकदम जेई पे आप भी पहुंच गए। करनी है जेई की प्रैक्टिस, ठीक है, थोड़ा हाई लेवल पे करेंगे इस बार प्रैक्टिस, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम स्टार्टिंग से। पहले भी स्टार्ट हुए कॉन्सेप्ट समझो, नीट लेवल के क्वेश्चन समझो, वो रहे, फिर जेई लेवल पे जाओ। ठीक है, एक बार सारा सिलेबस जो है वो नीट लेवल की तरह प्रिपेयर कर लो, एंड उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है जो आने की प्रोबेबिलिटी है, फिर उन पे जाओ। ठीक है, इस तरह से मूव करना है। एकदम से कुछ चैप्टर्स बहुत हाई और कुछ बहुत लो, ऐसा मत करना। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है आपका मंथली प्लानर जो आपके पास होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सब बच्चों को अपना मंथली प्लानर बनाना है। अगर आपने नहीं बनाया और नहीं बना पा रहे हो, डिफ़िकल्टी हो रही है, तो मुझे कमेंट्स में बता के जाना, मैं आप लोगों के लिए बना दूँगी। तो उसके थ्रू फिर आप प्रैक्टिस करना, एंड डेली आपको मिनिमम 6 आवर्स के लेक्चर्स लेने हैं, एंड 6 to 7 आवर्स की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अब डेली मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप डेली 2 सब्जेक्ट्स करो, क्योंकि 3 में कई बार क्या होता है कि 3 चैप्टर्स आपने छेड़ लिए एक साथ, पर उन तीनों चैप्टर्स का आप फिर रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते, और एक सब्जेक्ट को करोगे तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे। तो 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना लो, जैसे जूलॉजी के साथ फिजिक्स कर लो, बॉटनी के साथ केमिस्ट्री कर लो, या जैसे भी आपको ठीक लगे। तो 2-2 का बना लो। तो उसमें आपको करना है डेली एक सब्जेक्ट के 3 आवर्स तक का लेक्चर लेना है, जिसमें आपका काफ़ी पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको जो पढ़ा है अपने लेक्चर में उसके नोट्स रिवाइज करना है, एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपका रहेगा। वीकेंड पे संडे आपको पूरे वीक जो पढ़ा है उसे रिवाइज करना है, एंड एक दिन रखना जिसमें पूरे मंथ का पढ़ा हुआ एंड में 1-2 दिन में पूरा रिवाइज करो, ताकि आपकी जो पूरा मंथ में आपने पढ़ा है वो भी आपका रेगुलरली रिवाइज होता रहे। अब मैं बात करती हूँ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की। तो सबसे पहले बायो की बात करते हैं। बायो में आपको लेक्चर्स लेना है। ठीक है, यूट्यूब पे जो एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर्स अपलोडेड है इतने सारे, वो इनफ है, वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको करनी है बायो में एनसीईआरटी की रीडिंग। तो ऐसा मत करना कि सिर्फ आप चैप्टर रीड करो। नीट 2025 का पेपर देखने के बाद आपको पता लग गया है, आपको इंट्रोडक्टरी पेज, आपको साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, समरी, सब कुछ रीड करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना आपको एनसीईआरटी के अपनी साइड से। पूरी एनसीईआरटी में जहाँ जो भी लिखा है ना, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपको करने हैं पीवाईक्यूज लास्ट 5 to 6 ईयर्स की, एंड उसके बाद आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से एनसीईआरटी पंच बुक है, तो वो डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, एंड डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अगर कोई कोचिंग ज्वाइन करिए तो आप वो मॉड्यूल वगैरह जो भी आपको मिल रहा है वो कर सकते हो। तो ये हो गया आपका बायो का। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री भी आपका बायो की तरह सेम रहेगा। इसमें आपको अगेन लेक्चर्स लेना है। मैं रिकमेंड करूँगी आप उम्मीद बैच के लेक्चर्स ले सकते हो। सेकंड, आपको अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है, केमिस्ट्री में भी पढ़नी है। केमिस्ट्री में बच्चे छोड़ देते सोच के कि केमिस्ट्री में ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बायो की इंपॉर्टेंट है। नहीं, केमिस्ट्री की भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आपको केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके बाद आपको करने हैं पीवाईक्यूज लास्ट 5 to 6 ईयर्स के, एंड देन आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो अगेन आप एनसीईआरटी पंच बुक से कर सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। एंड इसके अलावा आपको बनानी है केमिस्ट्री में अपनी फॉर्मूला शीट्स, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अपनी रिएक्शन शीट जहाँ पे आप सारे रिएक्शंस लिखोगे, एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक्सेप्शन जहाँ पे आप सारी एक्सेप्शंस लिखोगे। तो ये ज़रूरी है, मैंने भी बनाई थी और ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपको जो चीज़ें होती है रटने वाली, जो हमें याद नहीं होती है, हम बार बार जब इन शीट्स को रिवाइज करेंगे, एक ही जगह हमें सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा और हम डेली सुबह शाम याद करेंगे, तो 3-4 दिन में हमें चीज़ें याद हो जाएंगी। जब तक आप बार बार रिवाइज नहीं करोगे ना, कोई तरीका नहीं है नहीं याद करने का। तो आपको ये बनानी है, और अपनी जितना लिख लिख के याद करोगे ना, जितना आप लिखोगे उतना जल्दी याद होगा। तो लिखने की प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला शीट्स अपनी खुद की बनाओ। ऑल्सो मैं केमिस्ट्री के लिए कुछ स्पेसिफिक टीचर्स बताना चाहूँगी। जैसे इनऑर्गेनिक में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप बीटी सर के लेक्चर्स देख सकते हो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, मैंने उन्हीं के देखे थे। एंड फिजिकल के लिए मैंने सुधांशु सर के देखे थे, एंड ऑर्गेनिक के लिए मैंने पंकज सर के देखे थे। पर मैंने नीट से 1-1.5 महीने पहले मैंने क्रैश कोर्स देखा था नीतीश सर का, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाया था। तो अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप एक बार उनके लेक्चर्स भी देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनका भी ट्राई कर सकते हो। सो ये केमिस्ट्री के लिए था। अब बात करते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में मैंने उम्मीद के लेक्चर्स देखे थे, आप उम्मीद के देख सकते हो। उम्मीद बहुत सारे हो गए, उम्मीद
आपके 5 हो गए हैं, 21 के लिए 22, 23, 24, 25, 5 साल की उम्मीद आ चुकी है। तो आपको जहाँ से समझ में आ रहा है, जिन टीचर से समझ में आ रहा है, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। पर सिलेबस चेंज की वजह से मैं रिकमेंड करूँगी कि आप उम्मीद 24 या 25 में से ही किसी का करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये मत सोचना कि क्या वहाँ पे कंटेंट इनफ है या नहीं है। देखो, नीट के लिए इनफ है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमसे बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं होते हैं, हम नहीं कर पाते, हमें टफ लगती है। तो अगर हम इस बार का पेपर देखें 2025 का, और जी लेवल के कुछ क्वेश्चंस की वजह से हम ये सोचे हम जी लेवल की तैयारी करेंगे, कुछ बच्चों से नहीं हो पाती है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की वजह से रहा था। मुझसे फिजिक्स नहीं होती थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। मेरे को इतनी डिफिकल्ट लगती थी कि नहीं समझ में आ रही, नहीं हो रहे क्वेश्चन, नहीं समझ में आ रहा कैसे अप्रोच करूँ, कैसे निकालूँ आंसर, बहुत डिफिकल्ट लगती थी। तो अभी ये सोचना कि जी लेवल तक कर लेंगे और नीट की ही फिजिक्स पहले करो, वो बहुत बड़ी बात है। तो अभी नीट की फिजिक्स के बारे में सोचो। अगर आप एग्जाम में प्रैक्टिकली सोचो, अगर जी लेवल के 5-6 क्वेश्चन आ भी गए तो वो अगर आप छोड़ दो, पर नीट वाले लेवल के क्वेश्चन जो है वो आपसे आते हो, वो आप सही कर लो, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप अभी देखो एक बार कि आप क्या कर पा रहे हो। अगर आपसे नीट लेवल की फिजिक्स हो रही है, अच्छे से आप कर पा रहे हो, तो उसके बाद आप जी के लेवल की करना चाह रहे हो और एडवांस पढ़ना चाह रहे हो, तो फिर आप डेफिनेटली बैचेस के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको लगे कि यार यही डिफिकल्ट लग रहा है, तो पहले आप उन्हें स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, उन्हें समझने की कोशिश करो। लेक्चर देखने के बाद डेफिनेटली आपको अपनी फॉर्मूला शीट्स बनानी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। जैसे केमिस्ट्री के लिए बनाओगे वैसे ही फिजिक्स के लिए बनानी है। कुछ नहीं करना होता है, लेक्चर चल रहा है, जैसी फॉर्मूला एक शीट पे लिख लो, आपकी फॉर्मूला शीट बन जाएगी। जब तक फॉर्मूलाज को लिखोगे नहीं, याद नहीं होंगे। जब तक शीट नहीं बनाओगे, बार बार डेली सुबह शाम याद नहीं करोगे, याद नहीं होंगे। फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो और एकदम से आपने फॉर्मूला देखा और याद हो गया, ऐसा नहीं होता किसी के साथ भी। और ना कोई ट्रिक होती है नहीं याद करने की, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला शीट सबको बनानी है और अपनी खुद की बनानी है। उसके बाद आप पीवाईक्यूज कर सकते हो। एंड जो एक सीरीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो करी थी अपने टाइम पे, जिसने मेरी फिजिक्स का डर निकाला था और मेरे जो फिजिक्स में मार्क्स थे वो इम्प्रूव कराए थे, वो थी तमन्ना मैम की 7777 क्वेश्चन सीरीज। आई हाईली रिकमेंड एवरीवन टू फॉलो दैट सीरीज। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी वो सीरीज़। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। सो बेसिकली उस सीरीज़ में क्या है, तमन्ना मैम ने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के आपको वहाँ पे नीट लेवल के फिजिक्स के क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो कई बार क्या होता है, जब हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं और यूट्यूब से करते हैं, तो यूट्यूब के लेक्चर्स में एक दिक्कत आती है कि टीचर्स वहाँ पे एक टॉपिक के ऊपर ना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाते, क्योंकि वन शॉट है, टाइम लिमिट है, उन्हें भी ख़त्म करना है। तो ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। इस वजह से वो जो टॉपिक है वो हमें कंसेप्ट वाइज तो समझ में आ जाता है कि अच्छा ये टॉपिक का ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन अप्रोच नहीं समझ में आ पाती कि क्वेश्चन सामने आए तो हमें कैसे उसको अप्लाई करना है। वो एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती है। तो वहाँ पे मैम ने पूरे सिलेबस के पहले टॉपिक वाइज, फिर चैप्टर वाइज, फिर यूनिट वाइज एंड देन फुल मार्क्स के वे में क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं। एंड क्वेश्चन है तो आपको कैसे करना है, आपको क्वेश्चन देखना है, आपको पहले सॉल्व करना है, नहीं आया फिर आंसर देखना है, सही हो गया तो आगे चलना है, नहीं आया तो फिर देखना है कि कैसे होगा, फिर वो अप्रोच समझनी है। तो इस तरह आप उस सीरीज़ को यूज़ करो जिस तरह मैंने किया था। डेफिनेटली आपके जो स्कोर में इंप्रूवमेंट आएगी। एंड उसके बाद आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप अगेन एनसीईआरटी पंच बुक से और प्रैक्टिस कर सकते हो। सो ये आपका फिजिक्स का है। एंड इसके बाद बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो अभी नहीं, पहले थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करो, देन धीरे धीरे आपको पार्ट टेस्ट देना स्टार्ट करना है। आप वीक में या फिर 2 वीक में कोई एक मॉक टेस्ट दो। एंड अगर आप पूछोगे कि मैं कैसे देती थी, तो मैंने जैसे 4 महीने पहले स्टार्ट किया था, तो शुरू में तो मैं टेलीग्राम से ढूंढ के ही दे रही थी। एंड लास्ट के 1 मंथ में मैंने क्या किया था, कुछ मॉक टेस्ट को मैंने प्रिंट करा के ऑफलाइन वे में दिया था। तो इस तरह से मैंने किया था। अब आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, या तो आप कोई टेस्ट सीरीज ले सकते हो या फिर आप टेलीग्राम से ढूंढ सकते हो। नहीं तो मैं भी बहुत सारे टेस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगी नीट 2026 के लिए, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। एंड लास्ट 2 ईयर्स के लिए तो बहुत सारे अपलोडेड है ही, आप उन्हें भी देख सकते हो, आप उन्हें भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रीवियस मॉक टेस्ट देने में। तो आप लास्ट ईयर की भी दे सकते हो, एंड इस साल भी मैं अपलोड करूँगी तो आप वो भी दे सकते हो। एंड डोंट वरी, जितने भी मॉक टेस्ट आएंगे वो मैं पूरा ट्राई करूँगी वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही हो, ठीक है। जितने भी मॉक टेस्ट है, जो भी मटीरियल मैं अपलोड करती हूँ, वो पूरा चेक करके करती हूँ। कुछ भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बहुत ज़्यादा नीट लेवल से ऊपर नहीं होता है। सो मॉक टेस्ट जो है वो भी नीट लेवल के ही होंगे। सो वो आप दे सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो जेन्युइनली प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना अगर नए हो चैनल पर, शेयर करना अपने दोस्तों को जितना कर सकते हो, और उन्हें भी वीडियो बताना, उन्हें भी बताना टेलीग्राम चैनल के बारे में सब कुछ। कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो, या नेक्स्ट वीडियो आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहिए, तो मुझे ज़रूर बता के जाना। और ये वीडियो कैसी लगी हो ये भी ज़रूर बताना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर नीट प्रिपरेशन।